जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों से। आज कुंडली में बात करते हैं। एक कुंडली आई थी कल हमारे पास, उसमें उस महिला का इतनी कम एज, लगभग 31 या 32 के आसपास एज रहा होगा उनका, और इनकी कम एज पर आकर के उस महिला का पारिवारिक कलेश, पति के साथ भी संबंध अच्छे नहीं, और पति के साथ में व्यवहार भी खराब, पति उसका ड्रिंकिंग वगैरह भी करता है, वो सब चीज़ें हैं। सास ससुर भी कोई उसका विशेष ख्याल नहीं रखते हैं, सास ससुर के साथ में भी संबंध खराब है उसके, क्योंकि वो लोग भी उसको ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? कारण उसका कहीं ना कहीं देखिए अपना जन्म कुंडली ही होती है। जन्म कुंडली का बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर व्यक्ति उस पर समझे, रिसर्च करे, तो उसको पहले से ही जान सकता है कि मेरी कुंडली के अंदर ससुराल सुख कैसा है, पति के साथ में तालमेल कैसा रहेगा, पति के साथ में व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें पहले से जानी जा सकती हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, या पंडित जी लोग पहले से बता भी देते हैं तो उन पर भरोसा नहीं करते लोग, ये भी चीज़ आ जाती है। या कभी कभी लोग गलत कुंडली भी मैचिंग कर लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, या डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह कुछ चेंज करके ज़बरदस्ती मैचिंग कर देते हैं, और बाद में जब परिस्थितियां खराब होती हैं जा कर के, तो बहुत ज़्यादा गंभीरता आती है, क्योंकि जीवन पूरी तरीके से खराब होने लगता है। तो उसका मेन कारण ही यही है कि कुंडली में सप्तम भाव, उसका भावेश, कारक तीनों ही पीड़ित हैं। पति से सुख स्थान का स्वामी भी पीड़ित है, और कहीं ना कहीं अगर हो सके देखा जाए तो नौमांसा कुंडली के अंदर भी वो पोजीशन अच्छी नहीं होगी। इसी वजह से इतना ज़्यादा जीवन में संकट, परेशानियां सामने आ जाती हैं। तो उस महिला की कुंडली के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी थी, बेचारी रो रही थी उस समय, बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। एक छोटा सा बच्चा भी है उसका, तो ना उसके पास में जॉब है, अर्निंग का कोई साधन नहीं है उसके पास में। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही बात सामने निकल के आती है कि अगर कोशिश की जाए, देखिए जो होना है सो होगा, अवश्य उसे कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए कि कुंडली के आधार पर अगर किसी का कुछ भी जरा सा भी भला हो सकता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है, और इसको करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जैसे मान लीजिए कुंडली में सप्तम भाव के अंदर 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है। 5 नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि का भावेश जो होता है सूर्य स्वामी है उसका, और सूर्य जाकर के यदि राहु के साथ में बैठा होगा, या सप्तम भाव में ही राहु बैठा होगा, साथ में सप्तम भाव का जो कार्येश है बृहस्पति भी पीड़ित होगा, तो पति सुख खराब हो जाएगा, 2 विवाह योग बना देगा, और पति के साथ में तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रखेगा, उत्पीड़न, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसमें। तो इन सब चीज़ों का निवारण ही ज्योतिष में मिलता है, बहुत आवश्यक है। इसलिए कुंडली को विश्लेषण पूरी तरीके से करवाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले से अगर हम अपने फ्यूचर को जान लें, या पहले से हमें पता हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं सामने, पहले से ही चिंता रहने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होगा। लेकिन ठीक है, एक कई हद तक वो बात भी ठीक है, लेकिन यदि वो चीज़ समस्या हमें पता है, तो उसका निवारण भी तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसको चीज़ों को बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। ज्योतिष के लाल किताब में एक सूत्र दिया गया है, यदि किसी कुंडली के अंदर 2 विवाह योग पड़ा हुआ है, तो अपने ही पति के साथ में दोबारा से फेरे कर लेने से कई हद तक उस दोष का शमन करता है वो। अब लाल किताब में कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के तो लिखा ही गया होगा।
ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना है। आप सभी लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और अपनी कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म स्थान वगैरह आप कमेंट में डाल सकते हो। निश्चित रूप से आपसे बातचीत होगी और जितना हो सकेगा कुंडली में जो सही मार्गदर्शन है आपको अवश्य दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।